है 27 को पूरे देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, ताकि वो डील कैंसिल हो सके। और 29 को पूरे देश में अनशन आंदोलन होना चाहिए। पुणे का HND एक ऐसा बोर्डिंग जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ लिख करके योग्य नागरिक बने, एक ऐसा जैन बोर्डिंग जिसने हजारों नागरिक भारत को दिए, जिसने सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारी सरकार को दिए, जिसने सैकड़ों व्यापारी उद्योगपति सरकार को दिए। अब आज स्थिति ये बन गई कि उस HND बोर्डिंग पुणे को कुछ मगरमच्छ निकल गए। अभी निकल गई मगरमच्छ। अभी मगरमच्छों का पेट फाड़ने वाला कौन? अगर कोई भीम की तरह द्रोणाचार्य को बचाने के लिए मगरमच्छ को फाड़ डाले तो संस्था बच जाए, वरना HND जैसी कई संस्थाएं निकल गए और आगे भी निकल जाएंगे। बड़े बुजुर्गों ने बोर्डिंग्स और संस्थाएं और मंदिर और तीर्थ इसलिए व्यवस्थित किए हैं ताकि इसे समाज का, देश का उपकार होता रहे। और ट्रस्टी के नाम पर अगर उसे कोई निगलने की कोशिश करता तो समाज को चाहिए कि ऐसे मगरमच्छों को फाड़ डालो। HND जैसे बड़े विशालकाय बोर्डिंग और सुंदर जिनालय के दर्शन हमने भी किए थे। सौदा हो गया, संस्था बिक गई, मंदिर का भी खात्मा हो जाएगा। ऐसे हमारे तीर्थों को, गिरनार जैसे तीर्थों को, जिनालयों को, बोर्डिंग्स को निगलने वाले मगरमच्छों से बचो। और आप में ताकत है तो मौके पर इनको फाड़ डालो, खत्म करो। चाहे वो केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा बिल्डर्स क्यों ना हो, समाज इकट्ठा होकर कोशिश करेगा तो सारी चीजें सध जाएंगी। मौके पर जाग जाओ ज्ञानी, नहीं तो आंदोलन होते रह जाते हैं और सब धरा रह जाता। वहां से हमारे पास संदेश आया कि 27 तारीख को सोमवार को पूरे देश में ज्ञापन दिया जा रहा है कि उस संस्था का बेचान नहीं होना चाहिए और बोर्डिंग्स के रूप में निर्मित होना चाहिए। इस तरह की अवैध प्रवृत्तियां रोके, इसके लिए सेंट्रल को, गवर्नमेंट को जैनों के लिए विशेष संविधान और कानून बनाना पड़ेगा, वरना एक छोटा सा समाज, इसकी छोटी छोटी बड़ी श्रेष्ठ संस्थाएं यूं निगलते जाएंगे लोग। और हमें तो ये मालूम पड़ा कि वहां पुणे के सांसद और कोई केंद्रीय मंत्री ही उसको खाने को लगे हुए हैं। पहले भी एक राजनीतिक ने ऐसा किया था और एक संस्था पचा चुकी है। इस तरह के लोग, इस तरह के ट्रस्टी, इस तरह की लेने देने वाले लोग, ये रावण की वंशज, इनसे भी लड़ने की थोड़ी सी तैयारी जरूरी है। 27 को पूरे देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, ताकि वो डील कैंसिल हो सके। और 29 को पूरे देश में अनशन आंदोलन होना चाहिए। कई लोग 30 को अष्टमी मान रहे हैं, मेरी समझ को 29 को ही अष्टमी मानी जाए और पूरे देश में हजारों लोग, लाखों लोग उपवास करें, अनशन करें कि ये हमारी संपत्तियां, हमारी संस्थाएं, इस तरह से इनका दुरुपयोग ना हो। कई सारे बड़े नेता हैं वहां पर भी, राजू सेट्टी जैसे, प्रकाश कल्लप्पा आरवाड़े जैसे लोग। अब उनको चाहिए कि जो वहां ढेर सारी संस्थाएं हैं मिलजुल करके और इस विरासत को बचाएं। विरासत से विकास की ओर चलने की बात करने वाली सरकारों में बैठी हुई लोग अगर ऐसी संस्थाओं को निगलने लग जाएंगे, क्या हो? समाज जागे, नहीं तो मगरमच्छों की कोई कमी नहीं। और कब कहां किसको निगलेंगे ये पता नहीं पड़ता। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और भारतीय संस्कृति, जैन धर्म निरंतर बढ़ता रहे, यही मंगल भावना।